श्री सद्गुरु महाराज की जय। लगता तब सो गया है सब कोई। बड़े जोरदार शब्दों में गुरु महाराज का जय करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो विनवो बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुवारहि सकल सुपूजन भोग। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहीं न जाए। जो कछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाए। त्रिलोक पावन सद्गुरु महाराज के पावन पवित्र पद्मों में अनंत कोटि नमन तथा उनके हृदय स्वरूप महर्षि साई स्वामी जी महाराज के पाद पद्मों कोटि नमन तथा अपने निवास में विराजमान महर्षि स्वामी योगानंद जी महाराज के पाद पद्मों कोटि नमन तथा मंचस्थ मुद मंगलमय संत समाज तथा समेत समादन सत्संग आत्माओं भक्तिमती माताओं बहनों सबों को मेरा नमन। यह अंतर्राष्ट्रीय संतमत सत्संग में भाग लेने वाले को भी वंदन। हम लोग अभी रामायण जी से पाठ श्रवण किए हैं उत्तरकांड से। करेक्ट कीजिए। अखिल राष्ट्रीय संतमत महासभा है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत सत नमन है। तो हम लोग रामायण जी से पाठ श्रवण किए हैं उत्तरकांड से। यह मनुष्य शरीर परमात्मा ने किस उद्देश्य से दिया है, तो हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम उपदेश करते हैं, सदुपदेश करते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कि बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है और हम लोगों को मिल चुका है। इससे क्या काम लेना चाहिए? का साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक से हमारा। परलोक को सुधारने के लिए यह शरीर मिला है। अगर हम इस लोक में आए हैं, मृत्यु लोक में अपने जीवन को धन बनाना चाहते हैं, तो भगवान श्री राम के सदुपदेशों को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तब हम आपका जीवन धन्य हो सकता है। तो महर्षि साई स्वामी जी महाराज की वाणी है कि प्रभु ने मानुष जन्म तुमको कैसा दिया, सोच रे मन इसे पा तुम भला क्या किया। मनुष्य शरीर तो मिला, लेकिन इसे पा करके तुम क्या किया? व्यर्थ मत गंवाना। इसलिए हमारे सतगुरुदेव भगवान की वाणी है कि यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर से प्यार। बेटा बेटी नाती तमाम तरह के लोग संसार में है, सबसे प्यार करते हैं। यह सब तो नाते छूटने वाले हैं। इसलिए यही मानुष देह समैया में करूं परमेश्वर से प्यार। परमात्मा से अगर हम आप प्यार कर लेते हैं तो जन्म जन्म तक छूटने वाला नहीं है। यही मानुष देह समैया मतलब यह मनुष्य शरीर जो हम लोगों को दिया है परमात्मा ने भजन साधन करने के लिए। भजन साधन नहीं करेंगे तो हमारे संत कबीर साहब की रचना है, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे मन तू, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। सूकर स्वान चराचर पशुआ, जन्म जन्म दुख पैवे रे। तो जन्म जन्म दुख पाना पड़ेगा। सुगर कुत्ता को वनी में जाना पड़ेगा अगर भक्ति भजन नहीं करेंगे यह मनुष्य शरीर पा करके। तो मनुष्य शरीर तो मिला है। एक बार भगवान विष्णु से प्रश्न किए प्रभु। नारद मुनि ने कहा प्रभु अगर जीव पर प्रसन्न होते हैं, सबसे पहले भक्ति कर लेते, तो आप सबसे पहले क्या देते हैं? भगवान विष्णु कहते हैं नारद मैं जीव पर प्रसन्न हो जाता हूं तो सबसे पहले मैं मनुष्य शरीर देता हूं। और कहा प्रभु अगर दूसरी बार प्रसन्न हो जाते हैं तो क्या फिर देते हैं? कहा उनको मैं सत्संग देता हूं। और कहा प्रभु अगर तीसरी बार प्रसन्न होते हैं तो भगवान विष्णु कहते हैं आज ही पूछने का समय है। कहा आज ही पूछने का समय है, क्यों? रविवार का दिन है, मास्टर लोगों को छुट्टी मिला है सत्संग सुनने का, सबको ज्ञान हो जाए। तो कहा तीसरी बार अगर प्रसन्न होता हूं तो सदगुरु से दीक्षा लेवा करके और उनका हाथ पकड़वा देता हूं
और जो सदगुरु का हाथ पकड़ लेते हैं वे मेरे शरण में आकर के मेरे गोद में वे बैठ जाते हैं। श्री सदगुरु। इसलिए सदगुरु का अगर हाथ किसी को मिल गया है, आशीर्वाद मिल गया है, तो कहते हुए नरक नहीं जा सकते हैं। का सोना नहीं जंग लगे लोहा गुण न खाए, सदगुरु की जो भक्ति करे ताको काल न खाए। उसको काल नहीं व्यापता है। काल मुख से नुबो की भागो ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताए रे। रो रो के पछताना पड़ेगा अगर मनुष्य शरीर मिला है, भक्ति भजन नहीं करेंगे। इसीलिए संतों का यह जो समागम है किस लिए मिला है? अपने को उन्नति की दशा में ले जाने के लिए संतों का सभा होती है। मनुष्य शरीर मिला है संतों की सभा में बैठने के लिए, सदुपदेशों को सुन करके जीवन में उतारने के लिए। संसार में सब कुछ मिल जाता है, संतों का मिलना दुर्लभ होता है, सदगुरु का भी मिलना दुर्लभ होता है। संत सुंदरदास जी महाराज की रचना है कि तात मिले पुण्य मात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजवाज मिले, सब साज मिले मनवांचित पाई। लोक मिले सुरलोक मिले, विधि लोक मिले वैकुंठ हो जाई, सुंदर और मिले सब सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। संतों का समागम मिलना दुर्लभ होता है, सदगुरु का मिलना दुर्लभ होता है। सदगुरु जिसको मिल जाते हैं विषय विकारों से भी उसको छुट्टी मिलता है। दुर्लभ हो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सदगुरुम करुणा बिना। सदगुरु के बिना विषय त्याग का बड़ा दुर्लभ है। इसलिए सदगुरु जिसको मिल गया है उसके समझिए परमात्मा अपने हृदय में उनको भक्त को बैठा लेते हैं। इसलिए उनके शरण में जाने के लिए हम लोगों को सत्संग जो मिला है, किस लिए संतों का समागम किस लिए मिला है? इसीलिए उद्देश्य से कि अपने जीवन को धन्य बनावें। जीवन अन्यत्र कहीं धन्य हो सकता है, इस सत्संग में लाभ बहुत है। तुरंत मिलावें गुरु से दीक्षा लेकर के हम लोग भक्ति भजन में लग जाएंगे। और यह जीवन जो है सब दिन एक समान नहीं रहता है। महर्षि साईं स्वामी जी महाराज की वाणी है कि जब तक यह देह सबल है बुद्धि देती साथ, तभी तक गुरु भक्ति का अवसर जानो हाथ। यह मत जानो रे मना ऐसा ही सब दिन जाए, जन्म मरण दुख याद करी साही भक्ति कमाए। तो जन्म मरण की याद अगर नहीं करेंगे कि बार बार मरना पड़ता है, जन्मना लेना पड़ता है, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी भक्ति करके हम परमात्मा के शरण में जा करके हम लोग जीवन मरण से छुट्टी पा लें, आवागमन से मुक्त हो जाएं। यही मनुष्य शरीर पाने का लाभ है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।